ब्याज पढ़ने के लिए पहले कुछ पॉइंट है उसका नोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग नोट नहीं करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बन भी नहीं करेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि नाम सुनकर ही अल्टर लगता है कि चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, यानी कि माथा का दर्द होता है। इससे पहले छोटा छोटा बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग चलते हैं, क्या है लिखा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग जब पी लिखेंगे तो पी मतलब होता है, क्या होता है, मूलधन होता है। जहाँ पे पी लिखा रहेगा समझना है कि वहाँ पे मूलधन हमको बैठाना है। और मतलब होता है दर, जो हमेशा प्रतिशत में ही रहेगा। टी या एन रहेगा, इसका मतलब होता है वर्ष या साल या समय रहेगा। इसमें टी मतलब समझना है कि समय रहेगा। इसका सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर में N। एन यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा समय। यहाँ पे समय को बैठाना है। अरे बढ़िया पढ़ाई करो। यहाँ पे क्या बैठेगा, समय। अगला पॉइंट है, अगर समय पूर्णांक में रहेगा तो, अगर समय पूर्णांक में रहेगा तो हम लोग इस सूत्र की यूज करेंगे। P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर N, 1 प्लस R बट्टा 100 गुने 1 बट्टा Y। जैसे में समय पूर्णांक में रहेगा तो इस सूत्र की यूज करेंगे, अगर समय पूर्णांक में नहीं रहेगा तो इस सूत्र की यूज करेंगे। जैसे में बोलेंगे समय पूर्णांक में कैसे रहेगा, जैसे में रहेगा 2 1/2, 2 पूर्णांक 1/2। इस समय क्या चीज में है, पूर्णांक में है। तो ये 2 है, ये 2 कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ये 2 यहाँ बैठेगा। और ये है तो क्या है 1/2 है, तो 1/2 है तो कहाँ बैठेगा 1/y की जगह बैठ जाएगा। तो पूर्णांक पे रहेगा तो इस सूत्र का यूज करेंगे, और बिना पूर्णांक के रहेगा तो इस सूत्र का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज। ब्याज इसमें निकलता कैसे है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। मिश्रधन माइनस मूलधन दोनों को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर प्रश्न में छमाही बोलेगा तो दर में 2 से भागा और समय में 2 से गुना किया जाता है। कहने का मतलब हुआ, अगर प्रश्न में छमाही बोल देगा, छमाही बोलने का मतलब साल में 2 बार। महीना कितना कितना होता है, 12 महीना होता है, तो 12 महीना में 6 बार देना है, ब्याज को देना है। तो कितना बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा 6 महीना पे, और वो 6 महीने पे 6 6 12 हो जाएगा। तो छमाही कितना महीना का होता है, 2 महीना का। तो दर में 2 से क्या करना है, दर में 2 से भाग करना है, और समय में 2 से गुना करना है। समय में 2 से गुना इसलिए करना है क्योंकि 2 बार देना पड़ रहा है। ब्याज हमको साल में कितना बार देना पड़ रहा है, 2 बार देना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर प्रश्न में त्रिमाही बोलेगा तो समय में 4 से गुना और दर में 4 से भाग दिया जाता है। 4 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि माह कितना होता है, कितना माह का होता है, 12 होता है। 12 माह का 1 वर्ष होता है। तो 4 से गुना करेंगे, कब करेंगे, जब त्रिमाही बोलेगा तब। तो इसमें क्या करो, 3 से भाग कर दो, मतलब कि 3 महीने पे हमको ब्याज देना है। तो साल में कितना बार देना पड़ेगा, 3 से काट देगा 4 बार, इसलिए 4 से भागा दिया जाता है, क्योंकि साल में हमको 4 बार ब्याज देना है। तो दर में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, और समय में 4 से गुना करेंगे, और दर में 4 से भाग देंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर समय पूर्णांक में रहेगा तो इस सूत्र का यूज करेंगे। अगर प्रश्न में क्वेश्चन पूर्णांक में रहेगा तो इस सूत्र का यूज करेंगे, और पूर्णांक नहीं रहेगा तो इस सूत्र का यूज करेंगे। जैसे पूर्णांक कैसे रहेगा, 2 पूर्णांक 1/2, तो ये 2 है से डायरेक्ट यहाँ बैठ जाता है, और 1/2 है तो 1/2 कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो इतना समझ गए होंगे। तो अब डायरेक्ट चलेंगे हम लोग प्रश्न में। तो अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है इसे। इसमें 91,000 की राशि यानी कि पी दे दिया है। पी कितना दिया है, 91,000 दिया हुआ है। अब 20% मतलब क्या होता है, आर कितना दिया हुआ है, 20%। इसके बाद में समय दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है।
कहने का मतलब हुआ कि 91,000 कोई व्यक्ति उधार लिया था और 20% की दर से लिया था और 2 वर्ष में लौटाया गया। तो 91,000 का 2 वर्ष में कितना रुपये पैसा लौटाएगा टोटल, ये हमको निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CI। सी से क्या होता है कंपाउंड, आई से क्या होता है इंटरेस्ट। CI का सूत्र होता है P × 1 + R/100 N होता है। N यानी कि TA होता है। तो P की जगह पे कितना बैठ जाएगा 91,000 1 + और जगह पे कितना बैठेगा 20 और एक जगह पे कितना बैठेगा 2 वर्ष। यहाँ पे 2 वर्ष बैठ गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 20 वन में, 5 से काटेंगे 20 से काटेंगे 5 वन में 20 25 100 कट गया। अब क्या होगा यहाँ पे भीम का जोड़ जाएगा। 5 से कम 5, 5 और कितना हो जाएगा 6, 6/5 हो जाएगा। 5 2 इधर कितना हो जाएगा 91,000 हो जाएगा। अब ये इसको मतलब हुआ कि इसको 2 बार लिखना है, यानी कि 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 में कट जाएगा, 5 25 कट जाएगा। 5 तिहाई 15, 18 में से 15 गया तो बचेगा कितना 3 बचेगा, ऊपर से रहेगा 2 हो जाएगा 32। तो 32 6 25 30 और 5 चौका 20, 36 40 आ गया। अब 36 गुन्ने 36 40 गुन्ने 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1310, यानी कि 13,040। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम पीछे भी बताए थे कि अगर छमाही बोलेगा तो क्या करेंगे। अब छमाही वाला प्रश्न आ गया है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, छमाही कह रहा है। तो छमाही कहेगा तो हम क्या बताए थे कि दर में 2 से क्या करना है भागा देना और समय में 2 से गुना करना है। तो अब करना है, यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे P दिया हुआ है, कहने का मतलब हुआ कि 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज क्या है छमाही है। छमाही बोलेगा तो साल में कितना बार देना पड़ेगा 2 बार देना पड़ेगा, 1 बार नहीं अब 2 बार देना पड़ेगा। तो P कितना हो जाएगा 16,000 हो गया और समय कितना दिया हुआ है, समय है 1 वर्ष, समय है 1 वर्ष और दर कितना है 10% है। तो क्या होगा दर में 2 से भागा होगा, दर में 2 से भागा कितना आ जाएगा 5, ये 5 आ गया। और वर्ष में 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, क्योंकि छमाही बोल रहा है। तो कितना हो गया 2 हो गया। अब समय कितना हो गया 2 हो गया, दर कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि मेरा छमाही बोल रहा है और साल में 2 बार देना है। इस चलते दर में क्या किए हैं 2 से भाग किए हैं और समय में 2 से गुना किए हैं। अब सूत्र लगा देंगे। CI का सूत्र क्या होता है P × 1 + R/100। पावर में क्या रहेगा N रहेगा। तो P की जगह पे कितना बैठाएंगे, P की जगह पे 16,000 बैठेगा। आप लोग चाहे तो वीडियो को स्किप करना नहीं है और वीडियो को रोक कर अपने बना सकते हैं। तो P की जगह पे कितना बैठा देंगे 16,000 1 + और जगह पे आप कितना बैठावेंगे, और जगह पे आप 10 नहीं बैठावेंगे, अब कितना बैठेगा 5 बैठेगा, 5/100। N की जगह पे 1 नहीं लिखेंगे, आप कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2। 5 से कटेगा 20 बार में, 20 25 100। अब क्या होगा भीम का जोड़ लिया आएगा, 20 एकम 20, 20 और 1 21, क्योंकि 1 बार में कटा है इस चलते 1 यहाँ छुपा हुआ है। तो 20 से गुना होगा 1 में तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 में 1 जुटेगा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21/20 और पावर में 2। यहाँ पे 16,000 ब्रैकेट मतलब क्या गुन्ने होता है 21 का 21 और गुना करेंगे तो कितना आएगा
21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है, 441 होता है। और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। अब यहाँ से काटेंगे इसको, एक से 1 0 कट गया, एक से 1 0 कट गया, 4 से कटेगा, 4 चौका 16 0 0, 40 बार में कट गया। अब इसे क्या करेंगे? गुना करेंगे। 441 गुन्ने 40, 17,640। हमको क्या चीज निकालना था? ब्याज निकालना था। और ब्याज निकालने का सूत्र क्या बताए थे? मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि ए माइनस पी। ए से क्या होता है? अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है, और पी से क्या होता है? मूलधन होता है। तो मिश्रधन कितना आया? ये मेरा जो आता है मिश्रधन आता है, तो मिश्रण यहाँ पे इतना बैठा देंगे, 17,640 माइनस 16,000, 16,000। अब इसको लेस करेंगे, कितना बचेगा? 40 आएगा। हाँ, 1640 आएगा। ये मेरा मिश्रधन हो गया, सॉरी ये मेरा क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ब्याज हो गया। बस खाली इसी बात को याद रखना है कि छमाही बोलेगा तो दर में क्या करना है? 2 से भाग कर देना है और समय में 2 से गुना कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 रुपया का 2 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन है 4,000, वर्ष है 2 वर्ष, यानी कि टी मतलब क्या होता है? समय होता है, बताए है ना? टी मतलब क्या होता है? समय होता है। और आर कितना दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है। तो हमको क्या पूछा गया है? ब्याज पूछा गया है। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है? अमाउंट माइनस पी, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमको पी तो पता है, पी तो पता है, अमाउंट हमको पता नहीं है। अमाउंट निकालेंगे, सूत्र क्या लगेगा? सी आई का सूत्र क्या होता है? पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 तो पावर एन हो जाएगा। पी कितना हो जाएगा? 4,000, 1 प्लस और जहाँ पे कितना बैठाना है? और जहाँ पे 5 बैठेगा तो 5 बट्टा 100 पावर में एन, एन जब कितना बैठेगा? 2 बैठ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे? हल करेंगे, अब आंसर आ जाएगा। 5 से कटेगा 20 बार में, कट गया। 20 से अब क्या होगा? गुना होगा तो 20 आएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो, क्योंकि एक तुरी में कटा है तो 20 अब 1 21, 21 बट्टा 20, 4,000। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। स्क्वायर तो याद करना पड़ेगा, पहाड़ा बढ़िया रखना पड़ेगा, तभी मैथ सोल्व होगा। क्योंकि इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मतलब माइंड को चक्रिया देता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। 1 से 1 0 कट गया। अब 4 से कटा क्या बारी में? 10 बारी में। क्या करेंगे? 10 गुने 441, 10 गुने 441 कितना आ जाएगा? 4,410। तो क्या सूत्र क्या बताया अभी? सूत्र ये होता है अमाउंट। अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट जब बैठा दो, 4,410 माइनस पी कितना था? 4,000 था, 4,000 घटा देंगे तो कितना आ गया? 410। ये भी आ जाएगा। आंसर मेरा कितना हो गया? 410 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,